पैक्स के उत्थान पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ अखौतर सुंदर पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष नंदकिशोर पांडे जी जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि पंचायत स्तर पर क्या किया जाएगी पैक्स का उत्थान हो। और अमित शाह जी अगर पैक्स के उत्थान की बातें कर रहे हैं तो कितना प्रतिशत धरातल पर उतरा है। तो स्वागत है आपका सर। हाँ, तो अमित शाह कहते हैं, लेकिन धरातल पर उतारेंगे तभी ना कुछ होगा। पेट्रोल पंप थी, सब कहते हैं बिजनेस करने के, मुर्गी फार्म थी है, तो अभी देंगे, उसका फंड आएगा, उसके बाद ना कुछ होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में पैक्स का उत्थान हो पाएगा? अभी देखिए, अभी तो इलेक्शन है, क्या होगा इसके बाद है जी। इलेक्शन में सरकार बनती है, किसका बनती है, उसके बाद ना कुछ होगा। ये जनता जानना चाहती है कि क्या अमित शाह जी के नेतृत्व में पंचायत स्तर पर पैक्स का उत्थान होगा और कहीं ना कहीं बिहार का पैक्स अपना एक अलग पहचान बना पाएगा। हो सकता है, माने करेंगे तो क्या नहीं होगा जी। आशा तो है। तो पंचायत स्तर पर क्या किया जाए कि पैक्स का उत्थान हो? तो पंचायत स्तर पर क्या किया जाए? पंचायत स्तर पर कोई फंड आएगा, उसके बाद ना विकास होगा। तो क्या पैक्स में भी फंड आता है? आता नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि देंगे, उसके बाद ना होगा कुछ। तो क्या आपको लगता है कि पैक्स में बजट आएगा और बजट के माध्यम से काम किया जाएगा और अमित शाह जी इस पर पहल कर पाएंगे? कर पाएंगे, आशा तो है। अच्छा, आप एक पैक्स अध्यक्ष हैं और लगातार कई बार से आप इस पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं। जो पैक्स अध्यक्ष का दायित्व होता है पंचायत स्तर पर, वो क्या होता है? क्या होता है? मान लीजिए यही डेवलपमेंट का काम होता है। मान लीजिए जैसे हम लोगों को जन वितरण का दुकान मिला है तो हम लोग बांटते हैं और नियम से बांटते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था जी। डीलर लोग थे, हम लोग की तरफ तो वो लोग नहीं करते थे। बिल्कुल। लेकिन पैक्स एक समिति है, तो इस समिति का संचालन आप लोग किस तरह से करते? किस तरह से? उसमें समिति में लोग हैं, ये थी प्रबंधक है, ये थी है, सब मिला जुला कर चलते हैं हम लोग। अच्छा, पैक्स प्रबंधक की क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर? पैक्स प्रबंधक क्या होती है? यही देख रेख करना, अध्यक्ष को हेल्प करना। लेकिन सर, अगर हम बात करते हैं पंचायत स्तर पर पैक्स के संचालन के, पैक्स के दायित्व के बारे में, तो पैक्स समिति में जो है धान अधिप्राप्ति और गेहूं अधिप्राप्ति भी की जाती है। तो उसकी क्या प्रक्रिया है? किस प्रक्रिया के माध्यम से आप जो है धान लेते हैं? हम लोग गृहस्थ से लेते हैं, उसका रसीद वगैरह लेते हैं, दस्तावेज है, और उसके जितना जिनको एथी होता है उस स्तर से हम लोग धान लेते हैं। बिल्कुल। पंचायत स्तर पर दो तरह के किसान निवास करते हैं, एक रैयत किसान और एक गैर रैयत किसान। आप पुष्टि कैसे कर पाते हैं कि किसान रैयत है या फिर गैर रैयत? हम लोग इसी जगह के रहने वाले, हम सब जानते हैं जो कौन रैयत है कौन गैर रैयत है। या कागज से होता है रैयत, गैर रैयत तो कागज से होता है, रसीद से होता है सर। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि पैक्स समिति के अंतर्गत, जैसा कि आपने कहा, पीडीएस का संचालन आप करते हैं, उसके साथ साथ खाद बीज का भी वितरण किया जाता है। तो क्या आपके पंचायत में किसानों को पैक्स के माध्यम से खाद और बीज का लाभ दिया जाता है? हाँ, दिया जाता है। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत की जनता भी देख रही है। पैक्स के दायित्व को लेकर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? अरे, जनता जुटेगा इसमें, पैक्स में, तभी ना उत्थान होगा। लेकिन सर, अगर हम बात करते हैं पंचायत स्तर पर पैक्स समिति के संचालन की, तो आप तमाम कार्यों से बता रहे हैं कि जनता लाभान्वित होती है। लेकिन जनता ये नहीं समझ पाती है कि पैक्स अध्यक्ष से हम, पैक्स समिति से हम कैसे जुड़े, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? जनता किस प्रकार से पैक्स से जुड़ सकती है? जनता जुड़ती है, वो आधार कार्ड एथी सब दे करके, उसमें एथी होता है ऑनलाइन। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय पहल है। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।